सुप्रभात बच्चों। कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका। तो बच्चों, आज से हम पढ़ेंगे पाठ नंबर 1, जिसका नाम है सैनिक तुझे सलाम। तो बच्चों, यह एक कविता है। इसे पढ़ने से पूर्व हम कुछ बातें जानते हैं। यह कविता समर्पित है देश की रक्षा में सरहद पर खड़े उन सैनिकों को जो अपनी मातृभूमि के नाम पर अपना सारा जीवन लिख देते हैं। कवि ने एक सैनिक के मनोभावों से हमारा परिचय करवाया है। उसकी दिनचर्या, रात्रिचर्या, उसकी कर्तव्य निष्ठा, देश के प्रति उसके समर्पण, मातृभूमि के प्रति उसकी श्रद्धा और बलिदान की भावना को अपने शब्दों में उजागर किया है। आइए पढ़ते हैं यह कविता। उससे पहले बच्चे एक बात जानिए। बहादुर रोग शैया पर मरने की अपेक्षा रणभूमि में मरना पसंद करता है। ये कथन है महात्मा गांधी जी का। यह ध्येय है मृत्यु नहीं जो मनुष्य को शहीद बना देता है। ये नेपोलियन ने कहा था। चलो बच्चों, पहले इस कविता को पढ़ते हैं हम लोग। युद्ध भूमि मसी पात्र है सैनिक कलम समान, बलिदानों के पृष्ठ पर गाथा लिखी महान। बच्चों, जो युद्ध भूमि है वह उस स्याही के समान है। वह उसके जो पात्र हैं वे उस स्याही के समान है कि सैनिक कलम समान। युद्ध भूमि स्याही है तो जो सैनिक है वह कलम के समान है। बलिदानों के पृष्ठ पर गाथा लिखी मान। इन सैनिकों की कहानी बच्चों जो है बलिदानों के पन्नों पर लिखी गई है। सीमा पर प्रहरी बने नहीं सुविधा की चाह, पट कुटीर में वास करे चले समर की राह। तो बच्चों, ये जो सीमा पर हमारी जो सुरक्षा करते हैं बच्चों, जो हमारे सैनिक होते हैं, हम जो इतनी चैन की नींद सो पाते हैं, ये अपनी नींदें बच्चों हराम करते हैं, हमारे लिए बहादुरी से लड़ते हैं बच्चों, डटे रहते हैं। सीमा पर प्रहरी बने, हमारी रक्षा करने वाले यह जो सैनिक है, नहीं सुविधा की चाह, इन्हें किसी सुविधा की चाह नहीं होती है बच्चों। ये एकदम बर्फ के तूफान में भी बच्चों खड़े रहते हैं। हम लोग तो अपने अपने बिस्तरों पर सोते हैं, इन्हें तो बच्चों बेसिक जरूरतें भी कभी कभी नहीं मिलती है। इनको सोने के लिए बिस्तर भी नहीं मिलता है और बच्चों इनका खाना पीना भी बहुत कठिनाई के साथ होता है। पट कुटीर की में वास कर, यानी कि बच्चों जो एक कुटीर होती है ना, यानी कि एक झोपड़ी के समान जो कुटीर होती है, जो रहने का स्थान होती है, वहां भी रह लेते हैं और युद्ध में चलने के लिए तैयार रहते हैं। ऐसे होते हैं सैनिक। आगे देखिए। सुख निद्रा में लीन जग सैनिक आंखें खोल, मातृभूमि रक्षा करे रात रात भर डोल। हे, जो आप सुख की नींद ले रहे हो ना, ये जो हमारा जग है, ये जो हमारा संसार है, ये जो सुख की नींद, जो चैन से सो रहे हैं बच्चों हम भारतवासी, इसलिए हम चैन से सो पा रहे हैं कि जो हमारे सैनिक हैं वह आंखें खोलकर बच्चों हमारी सुरक्षा कर रहे हैं, हमारे देश की हिफाजत कर रहे हैं, मातृभूमि की रक्षा कर रहे हैं। रात बरात भर ये लोग जाग रहे हैं, डोल रहे हैं, बर्फ में, तूफान में, आंधी में, पानी में। इसीलिए हम लोग सुख की नींद सो पा रहे हैं। आगे देखिए। पथरीली सी भूमि पर कंटक पूर्ति सेज, भारत माँ सेवा निरत प्रतिदिन बढ़ता तेज। बच्चों, ये किसी की भी परवाह नहीं करते हैं। एक तो इन्हें बच्चों रहने के लिए ऐसा नहीं कि मतलब मुझे एकदम अच्छा सा स्थान चाहिए, कुछ भी चाहिए। बच्चों, जो सैनिक होते हैं पथरीली सी भूमि, यानी कि पत्थरों से भरी हुई भूमि पर कंटक पूरित सेज, ऐसे ही बच्चों जो पत्थर लगे होते हैं ये उसे ही अपना सेज समझ लेते हैं, उसी को अपना बिस्तर जान लेते हैं। लेकिन भारत माँ की सेवा में निरंतर लगे रहते हैं। प्रतिदिन इनका ऐसा बच्चों तेज बढ़ता है कि हाँ, हम जो है अपने भारत माता के प्रति निष्ठावान, निस्वार्थ भावना से लड़ते रहेंगे। आगे देखिए। तंद्रा आई तनिक सी तभी सुनी पदचाप, शस्त्र उठा धरती पड़ा, चला चले ज्यों सांप। तो बच्चों, जैसे ही थोड़ी सी नींद आती है, हल्की सी झपकी ही लग पाती है, तभी कुछ पैरों की आहट सुनाई देती है। एकदम उस आहट को सुनते ही तुरंत जो है हमारे सैनिक शस्त्र उठा लेते हैं। धरती पर जो शस्त्र पड़े थे उन्हें उठा लेते हैं, अपने हथियारों को उठा लेते हैं। चला चले ज्यों सांप, इस तरीके से रेंगते हुए जाते हैं बच्चों, जिस प्रकार से सांप जाता है। मतलब आप देख रहे हैं जो सैनिक होते हैं बच्चों, वह कितना कष्ट करके हम देशवासियों की हिफाजत करते हैं। सुखभोगी क्या जानते सैनिक साहस जोर, अवसर मिलते टूटता ज्यों बादल घनघोर। जो ये सुख भोगने वाले हैं ये क्या जानते हैं कि सैनिक जो है कितने साहस के साथ डटे रहते हैं। उनके पास बच्चों वे क्या क्या सहते हैं। अवसर मिलते टूटता, जैसे ही मौका मिलता है
सभी लोग इस तरीके से आक्रमण करते हैं, जो बादल घनघोर, जिस तरीके से बच्चों जो वर्षा होती है तुरंत एकदम बादलों से भरी, बादलों में जो पानी भरा होता है वो बरसने लगते हैं, उसी प्रकार से बच्चों शत्रु आक्रमण करते हैं और सैनिक जो है तुरंत उसका जो है बच्चों क्या करते हैं, जवाब देते हैं और युद्ध करते हैं। सैनिकों में ही यह साहस होता है। आगे देखिए, जाने से पहले अभी पाती लिख दूं आज, संभवतः मिटना पड़े कल भारत की काज। तो बच्चों सैनिक ये कह रहे हैं, उनके मन में ऐसा विचार आ रहा है कि जाने से पहले अभी पाती लिख दूं आज, जाने से पहले मैं एक पत्र लिख देता हूँ। संभवतः हो सकता है कि कल मैं युद्ध में लड़ते लड़ते शहीद हो जाऊं, मैं ना बचूं, कल भारत के काज, हो सकता है भारत के मैं कुछ काम ही आ जाऊं, तो इसलिए मैं आज ही कुछ लिख देता हूँ। आगे देखिए, मिट जाऊं चिंता नहीं आना जाना काम, वैभव तेरा अमर हो तू जननी अभिराम। तो बच्चों यहाँ पर सैनिक ये कह रहे हैं, यदि मैं मिट भी जाऊं या मर भी जाऊं तो मुझे उसकी कोई चिंता नहीं है, आना जाना तो मेरा काम है, ये तो मैं करता रहूंगा। वैभव तेरा अमर रहे, हे भारत माता, है भारत की जननी, हे भारत माता, हमारा जो भारतवर्ष है लेकिन ये अमर रहना चाहिए, तू जननी है अभिराम की, तू हमारी हमें देने वाली जननी है, हम तुझे कुछ नहीं होने देंगे, चाहे भले ही मैं मौत के घाट उतर जाऊं, मुझे कुछ भी हो जाए, मैं फिर जन्म लूंगा और फिर से मैं देश की रक्षा करूंगा। रक्त सरित तन में बहे आयुध लीन है हाथ, कट जाए पूरा बदन झुके ना मेरा हाथ। तो बच्चों रक्त सरित तन में बहे, यानी कि हाथ से सने हुए, खून से सने हुए ये जो मेरे हाथ है ना, आयुध धीरे, इन हाथों से मैं हथियार चलाऊंगा, कट जाए चाहे मेरा पूरा बदन कट जाए, लेकिन झुकने नहीं दूंगा मैं इस हाथ को, क्योंकि इसमें भारत माता का झंडा है। चाहे मेरे बच्चों कितने भी टुकड़े आज हो जाए, चाहे मेरे शरीर का पूरा रक्त निकल जाए, मैं लड़ूंगा और बच्चों शस्त्र उठाऊंगा और अपनी भारत माँ की रक्षा करूंगा। यह है सैनिक के भाव। कर प्रणाम अर्थी छुई ले चरणों की धूल, धन्य हुई पाकर तुम्हें देश रत्न सुखमूल। सैनिक बच्चों ऐसा सोच रहे हैं अपने में, कर प्रणाम अर्थी छुई, यानी कि मैंने प्रणाम किया, अर्थी छुई, मैं मर भी जाऊंगा तब भी कोई बात नहीं, क्योंकि मैंने इस धरती के लिए, अपनी भारत माता के लिए अपनी जान गंवाई है, तो इसकी जो धूल है वह मैं अपने माथे पर लगा लूंगा और बच्चों इसके लिए तो मरूंगा तब भी मैं धन्य हो जाऊंगा, क्योंकि ये जो देश रत्न है ये बहुत ही खूबसूरत है, इस देश के लिए तो मैं कई कई बार मर सकता हूँ। आगे देखिए, विजय पताका हाथ ले चला गया सुरधाम, उस शहीद नरश्रेष्ठ को मेरा पुनः प्रणाम। बच्चों विजय पताका हाथ ले, यानी कि अपने विजय ध्वज, यानी कि अपने भारत माता का झंडा जो कि विजय का प्रतीक है, हम जीत चुके हैं, ऐसा हाथ में लेकर झंडा चला गया सुरधाम, मैं स्वर्ग चला जाऊंगा, उस शहीद नरश्रेष्ठ को मेरा पुनः प्रणाम। यानी कि हम सैनिक के प्रति बच्चों अपनी श्रद्धा अर्पित कर रहे हैं और हम कह रहे हैं, हम ऐसा मतलब भाव दे रहे हैं बच्चों कि वह सैनिक जिसने हमारे देश की रक्षा करी है, ऐसे नरश्रेष्ठ को, जो कि मानव में सबसे श्रेष्ठ है, ऐसे नरश्रेष्ठ को मेरा प्रणाम है जिसने देश के लिए अपनी जान दी। यानी कि सभी सैनिकों को बच्चों हमारा प्रणाम है, हमें सैनिकों के बच्चों सदा आदर सम्मान करना चाहिए और उनके लिए बच्चों स्तर हमेशा ऊपर रखना चाहिए। इस कविता से हमें यह सीख मिलती है, यदि स्वदेश अभिमान सीखना है तो सीखो एक सैनिक से जो स्वदेश यानी कि मातृभूमि की रक्षा के लिए जान दे देता है। और हमने इस कविता में यह भी सीखा कि अपने देश के सैनिक पर अभिमान करना चाहिए, मातृभूमि की रक्षा के लिए सब कुछ त्यागने के लिए तैयार रहना चाहिए, सैनिकों का देश के लिए मर मिटना चाहिए और अखंडता व एकता बनाए रखना चाहिए। तो चलिए बच्चों, इसी के साथ ये कविता होती है यहाँ समाप्त, ये पाठ होता है यहाँ समाप्त। अब हम मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए बाय बच्चों।